हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बच्चों, आप लोगों के एग्जाम्स आ चुके हैं, बहुत ही नज़दीक हैं। पढ़ाई बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी आपकी। पर एक डाउट हमेशा बच्चों के माइंड में आता है और मेरे पास में ये क्वेश्चन बच्चे बार बार पूछते हैं। पिछले 11 से 12 सालों से मैं देख रहा हूँ। और हिंदी मीडियम का बच्चा ज्यादातर ये बात पूछता है, इंग्लिश मीडियम का कम पूछता है ये बात। वो ये बोलता है कि सर मैं हिंदी मीडियम से पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ एंड सर मैं जितने भी मेरे आंसर्स होते हैं मैं उनको हिंदी में लिखता हूँ। पर सर काफी बार ऐसा हो जाता है, जैसे कि मैं अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहा हूँ तो जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको मैं इंग्लिश में सॉल्व करता हूँ। मतलब न्यूमेरिकल तो नंबर है, वो तो नंबर में आ जाता है 1 2 3। पर उसके साथ में जो थ्योरी लिखी जाती है उसको मैं इंग्लिश में लिखता हूँ सर, क्योंकि न्यूमेरिकल्स की थ्योरी को हिंदी में लिखना मुझे नहीं आता। तो एक तरीके से देखा जाए तो सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ, लेकिन मैं एग्जाम के अंदर हिंदी लैंग्वेज प्लस इंग्लिश लैंग्वेज दोनों को मिक्स करके लिख रहा हूं। मैं मिक्स लैंग्वेज लिख रहा हूं सर एग्जाम के अंदर। क्या ये अलाउड है? मैं आपको बता दूं बच्चों। अच्छा, और इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास में सीएमए इंस्टीट्यूट से ईमेल आया है। बहुत सारे बच्चों के पास में सीएमए इंस्टीट्यूट से ईमेल आया है और ईमेल के अंदर ये लिखा हुआ है कि आप लोग, ईमेल के अंदर ये लिखा हुआ है कि आप लोग मिक्स लैंग्वेज में ना लिखें, या तो हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, अदरवाइज आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, चेक होना कैंसल हो जाएगा। देखिए बच्चों, और इस, अच्छा पहली बात। दूसरी बात, मेरे पास में जब स्टूडेंट्स के फोन आए तो मैंने स्टूडेंट से बोला कि आप पूछिए, मेल करके इंस्टीट्यूट से ही पूछिए इस क्वेश्चन को। तो उन्होंने ईमेल किया, उन्होंने मेल किया इंस्टीट्यूट को, सीएम इंस्टीट्यूट को, और उनके पास रिप्लाई आया कि आपको ये पॉलिसीज जो है हमारी, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करनी है, अदरवाइज एग्जाम की कॉपी चेक करना कैंसिल हो जाएगा। पर मैंने बोला इनसे फोन पे भी बात करो, ये तो ईमेल है। जब फोन पे बात करी उनसे तो उन्होंने बोला कि इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है। और यह मेरा भी मानना है, ये पिछले 11 साल से 12 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि अगर आप 70-30 का रेशियो लेकर चल रहे हैं, 70% अपनी नॉर्मल लैंग्वेज, मतलब अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो 70% आप हिंदी में लिखिए, 30% आप इंग्लिश में लिख लीजिए। और इवन अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं ना बच्चे, तो आपके लिए 80-20 का चल जाता है। मतलब 80% इंग्लिश में लिखिए, बट कुछ शब्द जो आपको इंग्लिश में याद नहीं आ रहे, हिंदी में लिखिए। बहुत ज्यादा मत लिखिए, इंग्लिश वाला जल्दी पकड़ में आएगा, हिंदी वाले को फिर भी लिबर्टी मिल जाती है। मैंने खुद ने सीएस की कॉपियां चेक की हुई है, तो ऐसा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कॉपी चेक होती देखी है अपने सामने, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। हाँ, कोशिश कीजिए आप एक ही लैंग्वेज में लिखें। पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये ज्यादातर होता है, इंग्लिश वाला तो मैनेज कर जाता है। ये मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश वाला ज्यादा कोई होशियार बच्चा होता है या ज्यादा टैलेंटेड होता है, सब बच्चे बराबर होते हैं। मैं एक प्रैक्टिकल साइंस में बता रहा हूँ जो प्रॉब्लम फेस हो रही है स्टूडेंट्स को, कि जो हिंदी मीडियम वाला है ना, वो हिंदी में काफी कंटेंट लिख रहा है, बट काफी जगह वो इंग्लिश यूज कर लेता है, न्यूमेरिकल्स में कर लेता है, न्यूमेरिकल की थ्योरी में। तो अगर आप कम रेशियो में कर रहे हैं, हिंदी ज्यादा, हिंदी 70% है, 80% है, और इंग्लिश आप 30 या 20% यूज कर रहे हैं, तो उतना चल जाएगा, इंस्टीट्यूट वाला नहीं बोलेगा। अब तक तो कुछ नहीं बोला है उन्होंने, आज तक तो कुछ नहीं बोला है। पर एग्जाम आ चुके हैं, अब ऐसा भी नहीं है कि आपको ही एकदम से गुरु द्रोणाचार्य मिल जाएगा आपको और आप अचानक से एकदम से इंग्लिश सीख जाओगे और करने लग जाओगे। इसलिए जो अभी तक कर रहे थे आप वही करिए। कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा, अगर आप हिंदी मीडियम के, ज्यादा से ज्यादा हिंदी में लिखें और इंग्लिश कम से कम यूज करें। 10%, 20%, 30% तक चल जाएगा, उससे ज्यादा ना कीजिएगा। अदरवाइज वहां पर वो आपकी कॉपी को चेक करने से कैंसिल कर सकता है। हालांकि अगर हम सिर्फ पॉलिसी के हिसाब से जाएं तो भैया फिर तो आपने थोड़ी भी लैंग्वेज अगर मिक्स लैंग्वेज यूज करी तो कॉपी चेक होना कैंसिल हो जाएगा, बट प्रैक्टिकल वे में ऐसा नहीं होता है।
मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा है, इवन सीएमई इंस्टीट्यूट से जब हम फोन पे बात करते हैं वो भी बोलते हैं कि थोड़ी बहुत तो हम मैनेज कर लेते हैं, 10-20% तक हम मैनेज कर लेते हैं। अगर आप 50-50 कर दोगे कि आधा हिंदी में आधा इंग्लिश में, तो फिर प्रॉब्लम आती है, फिर आपकी कॉपी चेक होने से कैंसिल हो सकती है। तो याद रखिए, कोशिश कीजिए हिंदी में ज्यादा से ज्यादा लिखें, थोड़ा बहुत इंग्लिश में लिखें, चल जाएगा, इतनी कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज की वीडियो सिर्फ इसी मैटर पे थी, मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट मैटर है, काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है जो सोच रहे हैं इस चीज के बारे में। हम लोगों ने पहले क्या किया, जब मेरे पास में स्टूडेंट्स के फोन आए तो मैंने स्टूडेंट से मेल करवाई कि मेल करके पहले पूछो इंस्टीट्यूट से। तो मेल में तो इंस्टीट्यूट ने लिखा कि भाई पॉलिसी में लिखा है तो फॉलो कर लो उसको। पर जब उन्होंने फोन पे बात करी तो उन्होंने बोला कि देखिए, फॉलो तो होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि हम स्ट्रिक्ट बन जाते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि हम भी बच्चे की मजबूरी को समझते हैं। तो अगर आप 10-20% लेकर के, हाँ इंग्लिश 10%, 30 तक भी लिख रहे हो ना, तो भी हम चला लेते हैं काम। पर अगर आप उससे ज्यादा करते हो, बिल्कुल ही बराबर कर देते हो, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, तो मजबूरी में हमको कैंसिल करनी पड़ती है कॉपी। तो आप इस बात का ध्यान रखें, एक लैंग्वेज जो आपकी मेन लैंग्वेज है, जैसे हिंदी है, उसको ज्यादा से ज्यादा लिखिए, इंग्लिश का कम से कम यूज लीजिए। कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम से, तो वो इंग्लिश का भरपूर यूज ले, हिंदी बिल्कुल कम ले। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, अभी तक का एक्सपीरियंस तो यही बोलता है हमारा। तो इसीलिए बच्चों ये वीडियो बनाई थी, आपके लिए शायद हेल्पफुल रही होगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, तो आपको और भी बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू। टेक